हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। नामधारम कांग के साथ घर तक तो आ जाती है, पर जैसे कांग के पीछे से बाइक आ रही होती तो फौरन से कांग को बचाने के लिए उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। पर नाम तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है, बट कांग की तरफ ऐसा नहीं होता। वो बल्कि इसे देखते हुए कहने लगता है कि उस खतरे से ज्यादा मुझे तुम्हारा पकड़ना खतरनाक लग रहा है। ये सुनते ही वो अपने हाथों को देखने लगती किस तरह उसने उसके कोट को पकड़ा हुआ था। फौरन से उसे छोड़ देती है और फिर भाग जाती है अपने घर। और ये भी उसके जाने के बाद नाम के बारे में सोच रहा होता है और इसके ख्यालों में ऐसे आ रहा होता है जैसे नाम इसे विंक करके दिखा रही थी। इसके दिल में नाम के लिए फीलिंग्स तो आ चुकी थी, पर ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता, जबकि इधर नाम का भी यही हाल होता है। अब वो जाते हुए भी उसी कैफे को देख रहा होता है जहाँ पर उसे फर्स्ट टाइम नाम मिली थी। अब घर पर सोया होता है, पर सोए हुए भी इसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है। पर वही बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि कॉफी पर इल्जाम लगा देता है कि मैंने कॉफी पी थी ना, इसी वजह से मेरी हार्ट बीट तेज चल रही है। और जैसे ये सोचकर वापस लेट जाता है तो बादल गरजने की आवाज से ये विंडो की साइड ही देखता रहता है, जबकि दूसरी तरफ हमें नाम दिखाई जाती है जो ड्रीम देख रही होती है कि उसको बेस्ट एम्प्लॉयर नहीं सिलेक्ट किया जाता बल्कि कांग को किया जाता है। वो अपने आप को एम्प्लॉयज में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। यहाँ तक कि लीचन भी आ जाता है न्यूयॉर्क का बोर्डिंग पास लेकर कि वो कांग के साथ जा रहा है, और वो कांग से आके लड़ने लग जाती है कि आप अपने आप को एम्प्लॉयज में कैसे काउंट कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो यहाँ का एम्प्लॉय हूँ और मैं भी मेहनत से काम करता हूँ। पर ये नहीं रोक पाती, वो लोग चले जाते हैं और ये चीख कर उठ जाती है अपने ख्वाब से। और वैसे बादल गरजने की आवाज से काफी ज्यादा डर जाती है और फौरन से विंडो के पास जाकर विंडो ओपन करके देखने वाली होती है, पर हवा बहुत ज्यादा तेज होती है। फौरन से विंडो बंद कर देती है और विंडो से जब बाहर देखती है तो हर चीज बाहर हवा की वजह से उड़ रही होती है। और तभी उसे स्टेज का ख्याल आता है कि स्टेज का क्या हाल हुआ होगा। और इधर कांग भी दिखा जाता है जो उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पर उन लोगों ने सारा सेटअप किया हुआ था। वो चाहता था कि वहाँ पर सबसे पहले पहुंचकर हर चीज को कवर कर दे ताकि कोई भी चीज उनकी बारिश में ना भीगे, जो भी वहाँ पर ब्रांड्स आए हुए थे। ये लोग जैसे उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि पहले से चीजें कवर हो चुकी थी। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि किसने कवर की होंगी। उन लोगों के लोग तो अभी तक यहाँ पर आए नहीं थे, वो तो अभी बुलाया जा रहा था। कुछ आगे जाने पर उसे नाम नजर आ जाते हैं जो अभी भी चीजों को उठाकर लेकर जा रही होती है। अभी दूसरे पर्सन को और लोगों को बुलाने का बोलकर वहाँ से नाम के पास चला जाता है। नाम भी से देखकर खुश हो जाती है, कहती है कि मिस्टर कांग आप यहाँ पर आ गए। तो वो उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तो वो कहती है कि मुझे फिक्र हो रही थी बारिश में सारी चीजें न भीग जाएं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो वह कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर होना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर गिर सकती है। पर वो किसी चीज की परवाह नहीं करी होती और कांग भी उसके साथ बैठकर चीजें कवर करवाने लगता है। तभी उन्हें एक चीज के ओपन होने की और गिरने वाली आवाज आती है, क्योंकि कुछ चीज वहाँ पर नीचे गिरती है। तो ये फौरन से उस तरफ देखने लग जाते हैं और जैसे ही वो चीज भी इससे पहले जमीन पर गिरती है, फौरन से जाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर भी नाम के फेस पर बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि वो अभी भी यहाँ स्माइल कर रही होती। कांग कहता है कि इस सिचुएशन में भी तुम स्माइल कैसे कर सकते हो। तो वह कहती है कि अगर आपने किसी चीज का मुकाबला करना हो तो स्माइल करो, आपको ज्यादा पावर मिलती है, इसलिए मैं स्माइल कर रही हूँ, आपको भी करनी चाहिए। कांग को भी इसको देखकर खुद ब खुद उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है, पर वो स्माइल पर कंट्रोल कर रहा होता है और नहीं दिखाना चाह रहा होता है कि वो स्माइल कर रहा है इतनी। वैसे वहाँ पर बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं चीजों को कवर करने के लिए। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह में आते ही सब लोग अपनी चीजों को वापस से निकालने लगते हैं और सेट करने लगते हैं। स्टेज का हाल भी ज्यादा ठीक नहीं होता, पर फिर भी कोई भी हिम्मत नहीं हारता। सब लोग वापस से अपना पूरा काम कर रहे होते हैं और ये दोनों भी साथ में बैठकर लोगों को काम करते हुए देख रहे होते हैं। और नाम जो कुछ खा रही होती है वही कांग को भी देती है, पर कांग उसके सामने नहीं बांट लेता, बल्कि थोड़ा साइड होकर बांट ले लेता है। और वैसे कुछ टाइम इन्हें पता लगता है कि उनके शो को कैंसिल करवा दिया गया है और सारे का सारा शक नाम के ऊपर आ जाता है कि इसी को सबसे पहले यहाँ पर इस तरह के हालात का पता चला था, तो इसी ने बताया होगा। अब ये भी नाम पर काफी ज्यादा शक करने लग जाता है, पर वो बेचारी सब लोगों की बस हेल्प कर रही होती है, ये नहीं सोच रही होती है कि उसकी हेल्प करने का कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा। वैसे वो जब देखती है कि वो पर्सन जो बहुत ज्यादा उम्मीदें इस शो के साथ लगा कर आया था वो काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ है शो के कैंसिल होने की वजह से, फौरन से उसके पास जाते हैं और उसको जाकर कहती है कि मुझे पता है कि आप इन फ्यूचर बहुत ज्यादा तरक्की करोगे, पर अभी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। पर ये पूछती है कि अब वो वापस आप चीजें लेकर जाओगे क्या। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि बस वो इन्वेंट्री में पड़े रहने के लिए है। वैसे ही वहाँ पर कांग आ जाता और कहने लगता है कि ये शो होकर रहेगा, किसने बोला कैंसिल हो रहा है। तो वो कहता है कि कैसे। तो कांग कह देता है कि हम ये शो ऑनलाइन करेंगे और आप उसी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, जबकि हमें दूसरी तरफ लीचन दिखा जाता है जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है और बाकी मेंबर्स के बारे में भी उनसे पूछा जाता है। तो वो कहता है कि सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुमसे ये भी पूछा जाता है कि क्या DNX वापस आएगा, क्या ये बैंड एक वापस से बैंड बनेगा। तो वो कहता है कि हाँ, ट्राई तो करेंगे कि ये बैंड वापस से आए। ये सुनकर वो इंटरव्यू लेने वाले कहते हैं कि मतलब आपकी फैंस बहुत ज्यादा खुश होने वाली हैं। पर वैसे हमें दिखाया जाता है कि DNX में बहुत ज्यादा बुरी लड़ाई हुई थी और एक पर्सन को सारी गलती का जिम्मेदार ठहराया जा रहा होता है। और जैसे ही लीचन वहाँ पे पहुँचता है तो लीचन को भी कहा जाता है कि तुम भी इसकी जैसे ही हो, तुम कौन से किसी से अलग हो। DNX के डिसबैंड होने के बाद सभी लोग अपनी चीजें लेकर चले जाते हैं, पर लीचन अकेला बैठा होता है। वो नहीं चाहता था कि उनके बैंड के साथ ऐसा कुछ हो। और इधर
कांग दिखाया जाता है जो उस स्टोर में पहुंच जाता है जहाँ पर सभी न्यू डिजाइन रखे जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसी जगह को सिलेक्ट कर लेता है कि हमारा शो यहीं पर होगा और वहाँ के हिसाब से हर तैयारी भी स्टार्ट हो जाती है। कांग बहुत अच्छे से सभी एम्प्लॉयज को समझा रहा होता है कि किसने क्या काम करना है, क्या चीज करनी है। वहीं पर लीचन भी आ जाता है और कहता है कि मैं भी क्या हेल्प करवा सकता हूँ। वो भी बहुत से आइडियाज देता है, उसके आइडियाज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बार बार नाम भी उसे देख रही होती है और वो भी नाम को देखता है और सभी लोग लीचन और कांग के बताए हुए तरीके पर काम करने लग जाते हैं। सारे के सारे सामान की शिफ्टिंग यहाँ पर हो रही होती है और साथ में लाइट्स और कैमरास का भी फुल इंतजाम किया जा रहा होता है और हर जगह पर यही एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है कि अब शो ऑनलाइन होगा। उसके लिए वो एक ऐप भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हैशटैग के लिए नाम को रखा होता है कि वो हर एक ब्रांड का हैशटैग डाल दे ताकि सभी लोगों को कीवर्ड्स मिल जाए। वो अपना काम करने के बाद सभी को पेपर्स देने लगती है और इसी में वो लीचन को भी काम करते हुए देख रही होती है, खुश हो रही होती है। उस पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है कि कितने अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब ये लीचन को सिर्फ टीवी पर देखकर सोचती थी कि वो भी कभी इनकी फैशन कंपनी में काम करेगी, क्योंकि लीचन ने काफी टाइम पहले से ही अपनी ये कंपनी बनाने का सोच लिया था और इसी टाइम से इसने लीचन के साथ काम करने का सोच लिया। तो रात ये लीचन के साथ काम कर रही थी। वैसे लीचन और कांग दोनों साथ में दिखाए जाते हैं जहाँ पर लीचन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सारी रात चीजों को संभालते रहो। तो वह कहता है कि मुझसे भी पहले वहाँ पर कोई और पहुँच गई थी। तो ये कहकर वो नाम की तरफ देखने लगता है कि वो पहुँच गई थी। नाम को देखकर ये भी कहने लगता है कि क्या इतनी बिजी थी कि मुझे कॉल नहीं कर पाए। ये सुनकर कांग कहता है कि क्या, तो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और नाम उसे जाते हुए देख रही होती है, पर जैसे ही अपने आप को मिरर में देखते हो तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या। वैसे उसे अपने मोबाइल पर मॉम के कॉल आते हैं तो ये देखते ही फौरन से बिल्डिंग से निकल जाती है अपनी मॉम को रोकने के लिए, क्योंकि वो कहीं और नहीं बल्कि ऐसी जा रही थी। उन्हें तो यही लगता था कि उनकी काम बेटी ऐसी कंपनी में अभी तक काम करती है। ये अपनी मॉम के पहुंचने से पहले टैक्सी पर वहां पहुंच जाती है और फौरन से भागते हुए अपनी मॉम का रास्ता रोक लेती है और कहती है कि मॉम आप यहाँ पर, और कंपनी के अंदर उसकी मॉम को नहीं जाने दे रही होती, यहाँ तक कि अपना कार्ड भी उसने छुपा लिया था। और उसकी मॉम उसकी हालत को देखकर पूछने लगती है कि तुम ऐसी हालत पर काम पर हो। तो वो कहती है कि नहीं मॉम, पर उसकी मॉम उसको खाना देने लगती है कि मैं तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई हूँ। अब इसका दिल तो होता है कि अपनी मॉम को बता दे कि उसने कंपनी चेंज कर ली है, बट फिर भी वो हिम्मत नहीं कर पाती और नहीं बताती। पर उसकी मॉम में उसको थोड़ा सैड देखकर समझ आती है कि कोई ना कोई तो उसकी लाइफ में इशू चल रहा है और कहती है कि बड़ों की लाइफ ऐसी होती है, कोई बात नहीं। जैसे उसकी मॉम चली जाती है ये भी जाने लगती है, टैक्सी का वेट कर रही होती है, पीछे ऐसी का पर्सन भी होता है और वहीं पर कांग का एम्प्लॉय भी देख लेता है इन दोनों को साथ में। उसे लगता है कि ये यहाँ पर इसी से मिलने के लिए आई थी। वो टैक्सी का डोर अपने लिए ओपन करती है पर वो पर्सन वहाँ से बैठकर चला जाता है और इससे अपना गन वगैरह भी दे देता है कि तुम तो अपीलों में काम करते हो ना, तो तुम्हें अपने गेटअप को भी देखना चाहिए, इस तरह कौन काम पर जाता है। ये कहकर वो चला गया था और वो पर्सन पिक्स बनाने के बाद कांग को भेज देता। अब कांग भी अपने ऑफिस से निकलता और उसके कुलीग से पूछता है कि वो कहाँ पर गई। तो वो बताते हैं कि वो लंच टाइम में काफी ज्यादा जल्दी में गई थी। इतने टाइम में वो भी आ जाती है और सामने मिस्टर कांग को देखकर पहले तो हेलो करती है, पर कांग जब पूछता है कि तुम कहाँ गई थी तो वो सच नहीं बताती और कहती है कि बस एक इम्पोर्टेंट काम पर गई थी और अपना लंच बॉक्स भी छुपा लेती है। कांग को उसकी हरकतों पर काफी ज्यादा शक हो रहा होता है, बट वो उसे फायर नहीं करता, बस कह देता है कि तुम लोग अभी के लिए फैशन शो पर काम नहीं करोगे, अपने रूटीन के काम ही करोगे जो पहले करते थे, जो तुम लोगों की ड्यूटीज थी। ये कहकर वो जाने लगता है तो ये वापस उसे रोकती है, सॉरी भी करती है, पर वो कहता है कि मैंने जो कहा उसको सुना नहीं क्या। ये कहकर वो चला जाता है। अब ये तीनों ही स्टोरेज एरिया में बैठकर सोचने लगता है कि अब वो क्या करेंगे, उन्हें तो शो से भी निकाल दिया गया है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं, नाम की नजर लाइट पर होती है। इसी लाइट से कुछ आइडिया आता है तो फौरन से उस पर काम करने के लिए इन लोगों को भी साथ मिला लेती है और उसकी एडिटिंग करने लगती है, जो ये सब बहुत ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं और वो बहुत अच्छी एडिटिंग कर रही होती है। एज अ फैन उसे ये सब चीजें आती थी और आज वो अपनी फैंस की ही स्किल्स दिखा रही होती है। ये लोग भी उसके काम से काफी खुश हो रहे होते हैं और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।